स्टूडेंट्स, ट्यूटोरियल शीट 2 ही डिस्कस कर लेते हैं। आप लोगों ने ट्यूट वन सबमिट कर दिया है। ट्यूट टू की भी डेट वैसे तो हमने मंडे दे रखी है, बट क्योंकि सिलेबस आई थिंक कंप्लीट नहीं हो पाएगा तब तक, तो डेट हम 2-3 दिन के लिए और एक्सटेंड कर देंगे। इन बिटवीन आप लोग कंप्लीट करके सबमिशन कर लीजिएगा। जैसे क्वेश्चन का कुछ डाउट हो सोल्यूशन से रिलेटेड तो वो आप लोग पूछ लीजिएगा। सिलेबस जैसे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो टॉपिक वाइज अगर आप लोग देखेंगे तो टॉपिक्स ये मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन तक हम लोगों ने स्टडी कर लिया है। तो हम लोगों को जो स्टडी करना है अभी सिलेबस में वो असेंबलर डायरेक्टिव्स स्टडी करना है। और हमने जो साइकिल्स वाला पोर्शन था जिसमें हमें टाइमिंग डायग्राम, ये जो टाइमर एंड टाइमिंग डायग्राम की बात की थी फर्स्ट यूनिट में, ये डिस्कस करना है। और एक क्वेश्चन जो ट्यूटोरियल 2 का है, मल्टीप्लेक्सिंग ऑफ एड्रेस एंड डेटा बस। तो ये 2-3 चीज़ें अभी सिलेबस में रह गई हैं, तो उनको हम लोग पहले डिस्कस कर लेंगे, तो फिर हम लोग नेक्स्ट यूनिट में मूव करेंगे। तो ये एक टाइमर एंड टाइमिंग डायग्राम हो गया, असेंबलर डायरेक्टिव हो गया, और मल्टीप्लेक्सिंग। जब हम टाइमर एंड टाइमिंग डायग्राम पढ़ेंगे, साइकिल्स के बारे में स्टडी करेंगे, उसी समय हम मल्टीप्लेक्सिंग भी डिस्कस कर लेंगे कि किस तरह से हम मल्टीप्लेक्सिंग कर रहे हैं। ऑल्दो मैंने रफ आइडिया आप लोगों को दे रखा है कि किस तरह से मल्टीप्लेक्सिंग करते हैं बाय यूजिंग एड्रेस लैच इनेबल। तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, बस उसी चीज़ को हम लोग टाइमिंग डायग्राम में भी देख लेंगे कि किस तरह से वर्क करता है एएलई सिग्नल, सो दैट कि हम लोग ईजिली समझ पाएँ कि कब एड्रेस वाली लाइन इनेबल रहती है, कब डेटा वाली लाइन इनेबल रहती है। तो दैट विल बी मच क्लियर
इन टाइमिंग डायग्राम, तो वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो आपका टाइमिंग डायग्राम हो जाएगा एंड असेंबलर डायरेक्टिव हो जाएगा और मल्टीप्लेक्सिंग भी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये 2-3 टॉपिक्स हैं, प्रोबेबली 2 लेक्चर्स आई थिंक लगेंगे, तो नेक्स्ट वीक के मिड तक हो जाएगा। इस वीक में 2 लेक्चर्स हुए नहीं, तो आई थिंक इसी वजह से कंप्लीशन नहीं हो पाया। तो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक के मिड तक हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो आपकी जो यूनिट 2 है वो कंप्लीट होगी, तो आप लोग ट्यूटोरियल 2 के सारे क्वेश्चंस फिर उसके बाद अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो सबमिशन इम्पॉर्टेंट है, ट्यूटोरियल का सबमिशन आप लोग कर लीजिएगा। तो कमिंग ओवर टू ट्यूटोरियल शीट 2, ठीक है। असेंबली डायरेक्टिव तो पढ़ाई नहीं, यही क्वेश्चन आप लोग अभी नहीं कर पाएंगे। एंड ये 3 क्वेश्चंस, ये भी अब आपका कंप्लीट हो गया। इंस्ट्रक्शन सेट वाला वेरियस ग्रुप्स की बात कर रहे हैं, तो हम लोगों ने सारे ग्रुप्स स्टडी कर लिए। तो जब आपसे क्लासिफिकेशन पूछा जाएगा, तो आप एक तो जो 5 ग्रुप्स हम लोगों ने स्टडी किए वो 5 ग्रुप्स स्पेसिफाई करेंगे। साथ ही साथ उसमें 2-3 एग्जांपल्स भी इंस्ट्रक्शंस के पुट करेंगे while explaining groups of 8085 इंस्ट्रक्शन। तो इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अभी 12, 13, 14 में हम आपको एक आइडिया दे देते हैं कि ये क्वेश्चंस किस तरह से सॉल्व होंगे। तो जैसे कि बात करते हैं फर्स्ट इंस्ट्रक्शन की, MVI A,00H। तो हम लोगों ने स्टडी तो कर ही लिया है। MVI का मतलब क्या है, मूव इमीडिएट डेटा। तो यहाँ पर क्या है, 00H इमीडिएट डेटा दिया हुआ है और इसको हमें मूव करना है। और मूव किस में करना है, इसको एक्यूमुलेटर में मूव करना है। तो आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन, ठीक है, अब आप क्वेश्चन जैसे पढ़ेंगे, स्पेसिफाई द कंटेंट ऑफ रजिस्टर्स, ये ABCD ये रजिस्टर्स हो गए, एंड फ्लैग स्टेटस। तो फ्लैग स्टेटस क्या हो गए, ये 3 फ्लैग स्टेटस हो गए, कैरी फ्लैग, जीरो फ्लैग एंड साइड फ्लैग, एज द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड। तो जैसे जैसे ये इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होगी, हमें इन सभी रजिस्टर्स और फ्लैग स्टेटस का की वैल्यू बतानी है, इसके कंटेंट्स बताने हैं कि क्या होंगे। तो इस इंस्ट्रक्शन में हमने ये तो देख लिया हमने, क्योंकि ये डेटा ट्रांसफर ग्रुप में ये इंस्ट्रक्शन स्टडी करी हुई है। तो 00H विल बी मूव टू एक्यूमुलेटर आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन। तो जैसे ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी, अगर हम यहाँ पर चेक करेंगे अब, तो ये क्या होगा, A की वैल्यू कितनी हो गई 00H, B की वैल्यू हमें नहीं पता है, बिकॉज इस इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन से B, C एंड D इन तीनों ही रजिस्टर्स का कोई लेना देना नहीं है। सिमिलरली जब भी MVI इंस्ट्रक्शन हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं, तो कौन कौन से फ्लैग्स अफेक्ट होंगे बताइए। MVI में हमने आप लोगों को बताया था कि फ्लैग्स कौन कौन से अफेक्ट होते हैं। ठीक, तो हम यहाँ पर आ गए मूव इंस्ट्रक्शन में। तो डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन की जब हम लोगों ने बात की थी, तो हमने आप लोगों को ये बताया था कि जब भी हम मूवमेंट कर रहे हैं तो फ्लैग्स कोई भी अफेक्ट नहीं होते हैं। तो हम सीधे MVI इंस्ट्रक्शन की तरफ बढ़ते हैं।
MOV MVI डेटा। तो MVI और R कॉमा डेटा, तो यहाँ पर यही सेम इंस्ट्रक्शन है। R की जगह पर कैपिटल A गिवन है यानी एक्यूमुलेटर, और डेटा की जगह गिवन है 00H। तो अगर हमें फ्लैग्स का स्टेटस चेक करना है तो यहाँ पर लिखा है फ्लैग्स नॉन अफेक्टेड, तो इट मीन्स कि कोई भी फ्लैग अफेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर फ्लैग में भी हम क्या करेंगे, क्रॉस, फ्लैग कोई अफेक्ट नहीं। तो ये फर्स्ट इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद हो गया। ऐसे ही सेकंड इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट करेंगे, सेकंड इंस्ट्रक्शन है MVI B, F8H। अगेन सेम वही इंस्ट्रक्शन है जैसे फर्स्ट इंस्ट्रक्शन थी। तो क्या होगा, ये जो F8 डेटा है, दिस डेटा विल बी मूव टू रजिस्टर B। तो इट मीन्स कि आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन B रजिस्टर जो है इसके कंटेंट क्या हो जाएंगे, F8, और A के कंटेंट्स ऑलरेडी 00 ही हैं, इस पर कोई चेंजेस नहीं। C एंड D अगेन कुछ नहीं, और सिमिलरली ये फ्लैग्स भी कोई इफेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड इंस्ट्रक्शन, MOV C, A। MOV C, A में क्या होगा, कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर विल बी मूव्ड टू रजिस्टर C, और एक्यूमुलेटर में कंटेंट क्या है, 00H। तो इट मीन्स कि आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन क्या होगा, ए में जो कंटेंट है मीन्स 00, एरो हम इस तरह से बना देते हैं। ए में क्या है हमारे पास में, ऑलरेडी 00 है। बी में क्या है, F8 है, और इन दोनों के कंटेंट्स यहाँ पर चेंज नहीं हो रहे। हमने क्या किया, ए की वैल्यूज को सी में ट्रांसफर करना है। तो ए की वैल्यू जो है ये 00, ये सी में चली जाएगी, एंड डी के कंटेंट्स अफेक्ट नहीं होंगे। सिमिलरली फ्लैग्स भी कोई अफेक्ट नहीं। नेक्स्ट फिर इंस्ट्रक्शन क्या है, MOV D, B। तो B के कंटेंट D में चले जाएंगे। B में क्या है, F8 है, तो ये कंटेंट कहाँ चले गए, D में चले गए, F8। उसके बाद फिर हॉल्ट हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर के जो कंटेंट्स हैं वो यहाँ पर अफेक्ट हो रहे हैं। फ्लैग्स, क्योंकि डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस जो भी हम लोग यहाँ स्टडी कर रहे हैं MOV एंड MVI, उनमें फ्लैग्स अफेक्ट नहीं होते हैं, तो फ्लैग्स का स्टेटस चेंज नहीं होगा। और इसी तरह से हम नेक्स्ट अगर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की, तो 14 में भी अब हमें क्या करना है कि इन इंस्ट्रक्शंस का एग्जीक्यूशन देखना। तो यहाँ पर भी हम आपको एक इंस्ट्रक्शन का बता देते हैं, जैसे सब ए का बता देते हैं। उसके बाद फिर जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं उनमें आप खुद से उनको करके उनका स्टेटस देखिएगा कि रजिस्टर और फ्लैग्स का स्टेटस क्या है। तो जैसे सब ए की बात कर रहे हैं, तो दिस इंस्ट्रक्शन विल परफॉर्म सब्ट्रैक्शन। और अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस में हमने आपको बताया था कि जब भी हम सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं तो इसका जो हमने जनरल फार्मूला आप लोगों को बताया था, SUB स्पेस, अगर रजिस्टर से हो रहा है तो R होगा, मेमोरी से हो रहा है तो कैपिटल M होगा, और इमीडिएट डेटा से हो रहा है तो यहाँ पर कोई इमीडिएट डेटा गिवन होगा, लाइक जैसे हम मान लेते हैं 65H गिवन, इस तरह से। तो यहाँ पर क्योंकि रजिस्टर गिवन है तो ये दोनों इंस्ट्रक्शंस को हम यहाँ से रिमूव कर दे रहे हैं, एंड सब R। तो इस इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन में हम लोगों ने क्या स्टडी किया है, कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर
में से कंटेंट ऑफ रजिस्टर माइनस करते हैं एंड इट इज़ स्टोर्ड इन एक्यूमुलेटर। ये हम लोगों ने स्टडी किया है। तो यहाँ पर हमें क्या दिया है, यहाँ पर रजिस्टर की जगह पर हमें एक्यूमुलेटर ही गिवन है। इट मीन्स कि हमें यहाँ पर क्या परफॉर्म करना है, एक्यूमुलेटर माइनस एक्यूमुलेटर, एंड इस डेटा को हमें एक्यूमुलेटर में ही स्टोर कर देना है। तो सेम वैल्यूज़ का जब सब्ट्रैक्शन करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, रिजल्ट आता है 0। तो यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा ये रिजल्ट आ जाएगा 0 आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन। अब फ्लैग्स की बात करते हैं, क्योंकि अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन में जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं तो सारे फ्लैग्स अफेक्ट होते हैं। ऑल द फ्लैग्स आर अफेक्टेड डिपेंडिंग अपॉन रिजल्ट। अब हमें यहाँ पर कौन कौन से फ्लैग्स का स्टेटस बताना है, साइन फ्लैग, जीरो फ्लैग एंड CY फ्लैग। क्योंकि सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, रिजल्ट 0 आ रहा है, तो इट मीन्स कि कैरी तो कोई जनरेट नहीं हो रहा है, तो ये फ्लैग 0 रहेगा। ऐसे ही जो ज़ीरो फ्लैग है, ज़ीरो फ्लैग का काम क्या है कि इट चेक्स फॉर कि रिजल्ट इज 0 और नॉट। तो यहाँ पर तो रिजल्ट 0 ही आ रहा है, तो इट मीन्स कि ये जो 0 फ्लैग है ये सेट हो जाएगा। जब भी रिजल्ट 0 आएगा तो Z फ्लैग की वैल्यू 1 हो जाएगी। इसके बाद फिर साइन फ्लैग की बात करते हैं। साइन फ्लैग की वैल्यू 1 कब होती है, व्हेन द रिजल्ट इज नेगेटिव, और यहाँ पर रिजल्ट नेगेटिव नहीं आ रहा है, इट मीन्स कि ये 0 0। और बी के कंटेंट में क्रॉस बना हुआ, इट मीन्स बी में पहले कुछ नहीं था, तो बी में अभी भी कुछ नहीं है, बिकॉज इस इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद बी में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। रेस्ट जितने भी हैं आपका कंटेंट, मतलब ए का कंटेंट यानी एक्यूमुलेटर का कंटेंट देखिए चेंज हुआ, पहले कुछ नहीं था उसमें 0 0 आ गया। साइन फ्लैग एज पर द रिजल्ट 0 हो गया, जीरो फ्लैग एज पर रिजल्ट 1 हो गया, एंड कैरी फ्लैग एज पर रिजल्ट 0 हो गया। तो ये तो हमने आपको एक इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन बता दिया। नेक्स्ट जो भी इंस्ट्रक्शन है उनको आप लोग खुद से करिएगा। जैसे MOV B, A होगा, तो अब इसके बाद क्या होगा, फिर DCR के बाद, फिर INR के बाद, फिर SUI के बाद में क्या होगा। तो अब ये आप लोगों को क्वेश्चन कि जो रेस्ट इंस्ट्रक्शंस है इनको खुद से सॉल्व करना है। कहीं कंफ्यूजन होता है आप हमको इन्फॉर्म करिएगा, हम आपको सोल्यूशन बता देंगे, बट आप पहले करके खुद से करके इसको देखिए। ऐसे ही जब हम क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, 13 क्वेश्चन में क्या है, राइट इंस्ट्रक्शन टू लोड द हेक्साडेसिमल नंबर 65H इन रजिस्टर C and 92H in accumulator A. Display the number 65H at port 0, 92H at port 1। तो इसमें आपको बस रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस लिखनी है 1 by 1। थोड़ा सा टिपिकल है क्योंकि प्रोग्राम लिखने का है, तो आप ये चाहेंगे कि आप लोग एक बार कोशिश करिए कि ये इंस्ट्रक्शंस किस तरह से लिखी जा रही हैं। नहीं होती हैं तो फिर हम आपको सोल्यूशन इसका भी बताएंगे, डिस्कस करेंगे, लेकिन एक आइडिया दे देते हैं कि किस तरह से होगा। जैसे कि फर्स्ट लाइन जो लिखी हुई है, राइट इंस्ट्रक्शन टू लोड हेक्साडेसिमल नंबर 65H इन रजिस्टर C। तो हमें क्या करना है, रजिस्टर C में 65H को मूव करना है, यानी उसको उसमें स्टोर करना है। तो अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहली चीज़ की, क्योंकि हमें यहाँ पे इमीडिएट डेटा दिया है 65H, तो हमें कोई इमीडिएट इंस्ट्रक्शन यूज़ करनी है। और इस डेटा को मूव करने के लिए हम कौन सी इंस्ट्रक्शन यूज़ करेंगे, जैसे देखिए यहाँ पर है MVI A,00H। सेम जो पहली लाइन इसमें लिखी जाएगी वो क्या लिखी जाएगी, MVI, और जिसमें मूव करना है वो रजिस्टर यानी रजिस्टर C लिखेंगे यहाँ पर, और कॉमा लगा करके वैल्यू क्या लिखेंगे, 65H।
इस तरह से लिख देंगे तो फर्स्ट लाइन कंप्लीट हो गई। हमने इस इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन में क्या होगा, दिस इमीडिएट डेटा यानी 65H विल बी मूव्ड टू रजिस्टर सी। इमीडिएट डेटा 65H इज मूव टू रजिस्टर सी, एंड वही काम हमें यहाँ करना है, राइट इंस्ट्रक्शन टू लोड हेक्साडेसिमल नंबर 65H इन रजिस्टर सी। तो सिंपल है, बस स्टेटमेंट फॉलो करिए और जो इंस्ट्रक्शंस हम लोगों ने स्टडी की है उन इंस्ट्रक्शंस को पढ़िए कि ऐसा टास्क कौन सी इंस्ट्रक्शन परफॉर्म कर सकती है। तो सेकंड लाइन जो है एंड 92H इन एक्यूमुलेटर, तो 92H इन एक्यूमुलेटर के लिए भी आप सेम यही इंस्ट्रक्शन यूज़ कर लेंगे। एक सी की जगह ए हो जाएगा, 65H की जगह पर 92H हो जाएगा। अब इसके बाद जो डिस्प्ले वाला है, डिस्प्ले के लिए आपको पोर्ट 0 और पोर्ट 1 में अगर डिस्प्ले करवाना है तो उसके लिए इनपुट आउटपुट पोर्ट वाली इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर लिखनी होगी। अब वो किस तरह से लिखी जाती हैं, इसके लिए थोड़ा सा आप एक्सरसाइज करेंगे सो दैट कि आप ये चीज़ समझ पाएँ कि कैसे इंस्ट्रक्शंस लिखी जाती हैं, कैसे हम आउटपुट पोर्ट पे ले जाएंगे। तो उसके लिए आप बुक रेफ़र करिएगा, बुक से देखिएगा कि बुक में किस तरह से इन आउट पोर्ट की इंस्ट्रक्शंस लिखी जाती हैं। आप ईज़िली उसको लिख लेंगे, बिल्कुल मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है कि इसमें आप ना कर पाएँ। और कोई डाउट होता है तो हम फिर उसको क्लियर कर लेंगे। अभी के लिए जितना ये जो हमने डिस्कस किया है बहुत ही मतलब लॉजिकल है। जब भी आप प्रोग्रामिंग करने जाएंगे तो बहुत लॉजिकल वे में आपको जो है जाना होगा। कुछ डाउट हो रहा हो, इतना जितना बताया है उसमें तो आप पूछ लीजिए। आगे का कैसे करना है वो आपको खुद से करना है, उसके बारे में अभी हिंट हम नहीं देंगे, उसके बारे में हिंट हम आगे कभी क्लास में दे देंगे अगर आप लोग करते हैं और करने के बाद भी समझ में नहीं आता है तो। अभी के लिए जितना जो भी बताया, अगर उसमें कुछ आप चाह रहे हो कि हम उसको रिपीट कर दें कि किस तरह से हुआ है तो दैट आई कैन डू। तो आई थिंक कि सबको समझ में आ गया होगा। इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के बाद में ये बहुत ही मतलब इजी हो जाता है, बस एक बार थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि किस तरह से कर रहे हैं तो बहुत मुश्किल नहीं है। तो इन बिटवीन हम अटेंडेंस ले ले रहे हैं आप लोगों की। आप लोग इसको समझ लीजिए, कोई डाउट होता है तो फिर उसको आप लोग पूछ लीजिएगा। रोल नंबर 88, 89, 90, यस सर। रोल नंबर 90, 91, प्रेजेंट सर। 92, 93, 94, 95, 96, प्रेजेंट सर। 97, 98, प्रेजेंट सर। 99, 100, 101, 102, 103, प्रेजेंट सर। 104, 105,
104, yes sir. 105, 106, 107, Present, sir. 108, Yes, sir. 109, Present, sir. 110, 11, Yes, sir. 112, Present, sir. 113, Present, sir. 114, 115, Present, sir. 115 है. Present, sir. और किसकी अटेंडेंस रह गई? Sir, 90 Sir, present. roll number sir 88. 88 और Sir, 97. 97 एंड ठीक 87 एब्सेंट है. 92, 93, 94, 95, 99, 100, 101, 102, 105, 106, 110. कितने लोग Sir, absent? 106 present है. उसका नेटवर्क प्रॉब्लम 6. है. ठीक है. Sir, 106. लग गई 106. ठीक है. अब ये बताइए, ये जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस करने में कोई प्रॉब्लम किसी को? कॉन्सेप्ट आई थिंक क्लियर हो गया होगा कैसे करना है. ठीक है. कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट डिस्कस हो गया है, सेकंड हो गया है, थर्ड भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है. एनलिस्ट ऑल टाइप ऑफ एड्रेसिंग नोट, तो केवल लिस्ट देनी है आपको सारे एड्रेसिंग नोट्स की. ऐड बी में कौन सा एड्रेसिंग नोड यूज़ हो रहा है? बताइए, क्या कोई बता सकता है ऐड बी में कौन सा एड्रेसिंग नोड है? किसी को दिमाग नहीं लगाना है. कोई बात नहीं, आप लोग नोट्स देखिएगा, नोट्स में आप लोगों को मिल जाएगा कौन सा एड्रेसिंग नोड यूज़ हो रहा है. क्लासिफिकेशन ऑफ 8085 इंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू वर्ड साइज, ये भी हमने आपको नोट्स भी दिए हैं, क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं. एक्सप्लेन फंक्शन ऑफ फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस पे कोई दो इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर जैसे एल डी एंड एम वी आई गिवन है, इसका आपको फंक्शन एक्सप्लेन करना है. इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में भी मिलेंगे. रैंडमली 2, 3 या 4 इंस्ट्रक्शंस गिवन होती हैं, जो भी इंस्ट्रक्शंस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. इसका एक्सप्लेनेशन या उसका फंक्शन या उसका कंप्लीट स्टेटमेंट गिवन होगा, और उसके बाद क्या उस इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद आएगा, या उस इंस्ट्रक्शन में क्या ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, ये चीज़ें एक्सप्लेन करने के लिए आती हैं. व्हाट इज़ डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन में आप लोगों को सिर्फ ये बताना है कि डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शंस
क्या होता है, डिटेल में नहीं जाना है। नेक्स्ट फिर व्हाट इज एन असेंबलर, ये आप लोग बता सकते हैं असेंबलर क्या होता है। आप लोगों ने सी में भी पढ़ा होगा जब प्रोग्रामिंग सी पढ़ी होगी। नेक्स्ट है एक्सप्लेन व्हाट ऑपरेशन इज परफॉर्म व्हेन द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन आर एग्जीक्यूटेड CMA और CMP। और ये भी वही इंस्ट्रक्शन से ही रिलेटेड है। आपको दोनों इंस्ट्रक्शन का फंक्शन बताना है कि CMA के एग्जीक्यूशन के बाद क्या होगा और CMP स्पेस R के एग्जीक्यूशन के बाद क्या होगा। तो हम लोगों ने जो लॉजिकल इंस्ट्रक्शन स्टडी की है इसमें कॉम्प्लीमेंट एंड कंपेयर नाम से इंस्ट्रक्शंस स्टडी की हैं। ये वहीं से इंस्ट्रक्शंस आई हुई हैं। आपको बस एक बार देखना है कि वो इंस्ट्रक्शंस में क्या फंक्शन परफॉर्म होता है और वही यहाँ पर एक्सप्लेन कर देना है कि कौन सी की इंस्ट्रक्शन जो है कंपेयर की है या फिर कॉम्प्लीमेंट की है। कॉम्प्लीमेंट का भी फंक्शन हमने आपको बताया है कि कॉम्प्लीमेंट में क्या ऑपरेशन परफॉर्म होता है, किस तरह से कॉम्प्लीमेंट करते हैं किसी भी डेटा को और कौन से डेटा को कॉम्प्लीमेंट करते हैं ये भी बताया। और कंपेयर में भी आपको बताया है कि जब भी हम लोग कंपेयर का ऑपरेशन करते हैं तो वो कौन कौन से डेटा के बीच में कंपैरिजन होता है और वाइल कंपैरिजन क्या एक्चुअल टास्क परफॉर्म होता है वो भी हम लोगों ने डिस्कस किया। यहाँ तक ये कंप्लीट आप लोगों के इंस्ट्रक्शन का ट्यूटोरियल शीट है। ये तो क्वेश्चंस ही रह गए हैं तो वो तो नोट्स हम आप लोग अपनी क्लास में डिस्कस करेंगे ही। ट्यूटोरियल शीट 2 का डिस्कशन हम यहीं पर फिनिश करते हैं। अब आप लोग अपने डाउट्स अगर हैं तो पूछ लीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, आप लोग क्लास लीव कर सकते हैं। डाउट हो किसी का तो आप वेट कर सकते हैं, हम वेट कर रहे हैं, बाकी लोग लीव कर सकते हैं क्लास।